आपको बताते हैं केदारनाथ यात्रा मार्ग पर गौरीकुंड के पास बड़ा हादसा। आपको बता दें कि बोलेरो कार खाई में गिरी। कई राज्यों के 14 यात्री इसमें सवार थे। एसडीआरएफ ने 13 लोगों का रेस्क्यू किया है, जबकि एक की तलाश अभी भी जारी है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। केदारनाथ यात्रा को ये लोग जा रहे थे गौरीकुंड के पास, ये बड़ा हादसा हुआ। 14 यात्री अलग अलग राज्यों से इस गाड़ी में सवार थे। एसडीआरएफ ने 13 लोगों का रेस्क्यू कर लिया है। फिलहाल एक की तलाश जारी है। और इसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पोस्ट किया है। एक्सपोस्ट केदारनाथ यात्रा धाम मार्ग पर गौरीकुंड के समीप दुर्घटना हुई। प्रशासन को घायलों को हर संभव यातायात पहुंचाने एवं हादसे की जांच के निर्देश दिए गए हैं। इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए 6 लोगों को एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश भेज दिया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने पोखरी के ब्राह्मण थाला गांव में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान बीजेपी सदस्यता अभियान के तहत लोगों को बीजेपी की सदस्यता भी दिलाई गई। इस मौके पर ग्राम प्रधान दीपक थपलियाल समेत बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। दीनदयाल जी की जयंती है और दीनदयाल जी की जयंती पर मैं अपने गांव, अपने पोलिंग बूथ ब्राह्मण थाला पर हमने दीनदयाल जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और उसके बाद हमने सदस्यता का अभियान को बल दिया। और मैं कह सकता हूं आज मेरे गांव ब्राह्मण थाला का एक एक परिवार हमने भारतीय जनता पार्टी सदस्यता से उनको जोड़ा है। अच्छी संख्या में सदस्यता हुई है। मेरे द्वारा 100 सदस्य आज अपने बूथ पर बनाए गए। राजधानी की जनता को दिनों दिन बढ़ती ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए, साथ ही सचिवालय के विस्तारीकरण और भविष्य की आवश्यकताओं के लिहाज से उत्तराखंड शासन एवं अब राजधानी के एक नामी स्कूल की भूमि पर बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। देहरादून के उपजिलाधिकारी हरिगिरी ने बताया कि उत्तराखंड शासन के स्तर से उत्तराखंड सचिवालय के विस्तारीकरण और भविष्य की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए सचिवालय परिसर के समीपस्थ सुभाष रोड, राजपुर रोड के मध्य यूकेलिप्टस रोड से सेंट जोसेफ स्कूल तक लीज की भूमि को आगे न बढ़ाए जाने और ऐसी भूमि को फ्री होल्ड न किए जाने के लिए रोक लगा दी गई थी। शहर में बढ़ते यातायात दबाव और जनमानस के उपयोग के लिए पार्किंग के उपयोग के लिए सचिवालय के निकट सुभाष रोड और राजपुर रोड के मध्य यूकेलिप्टस रोड सेंट जोसेफ स्कूल तक की नजूल भूमि, जिसमें सेंट जोसेफ एकेडमी और आवंटित भूखंड भी शामिल है, में नजूल भूमि की उपलब्धता के लिए जिला अधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, जिसमें नगर आयुक्त, नगर निगम उपाध्यक्ष, साथ ही एमडीडीडीए, पुलिस अधीक्षक सदस्य हैं। में पब्लिक और ट्रैफिक के घनत्व को देखते हुए शासन से कमेटी बनी हुई है और जिसमें उन्होंने चाहा है कि शहर में सेंटर पॉइंट पे जहाँ पर घनत्व भी कम हो और ऐसे पॉइंट्स उसका उल्लेख किया गया कि जो हमारी नजूल की लैंड है गवर्नमेंट की, तो उसमें ये देख लिया जाए, कमेटी बनाए कि जिसमें चिन्हित करते हुए जिसको पार्किंग के रूप में भविष्य में प्रयोग कर पाएंगे। तो उसके लिए कमेटी बनी। वो कमेटी आज मौके पर आकर के उन्होंने चिन्हीकरण किया गया है। प्रदेश सरकार टेक होम राशन स्कीम का कामकाज निजी हाथों में सौंपने जा रही है। ऐसे में प्रदेश की स्वयं सहायता से जुड़ी करीब 40,000 महिलाओं के बेरोजगार होने का खतरा मंडरा रहा है, जिसको लेकर महिला कांग्रेस लगातार इसके विरोध में है। इसी क्रम में महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं के साथ स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने भी राजधानी देहरादून की सड़कों पर उतरकर सचिवालय का घेराव करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से उन्हें सचिवालय परिसर से ही पहले बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया। झमाझम बारिश होने के बावजूद भी महिला कांग्रेस प्रदर्शन करती रही। महिला कांग्रेस का आरोप है कि उत्तराखंड सरकार एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात करती है, तो दूसरी ओर प्रदेश की महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बेरोजगार किया जा रहा है। 2014 से टेक होम राशन की योजना को हरीश राव जी की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में महिला समूह के द्वारा शुरू कर दिया गया था। अभी पता चला कि 2022 नवंबर में महिलाओं समूह को ये बोला गया कि ये योजना बंद कर दी गई है और उनसे ये कार्य ले लिया गया। लेकिन अब डिपार्टमेंट के जो पत्राचार हुए हैं उससे पता चला कि इस पूरी योजना को
भारत सरकार के उपक्रम एनसीसीएफ को बिना किसी टेंडरिंग के दिया गया है। इसमें दो चीजें हैं कि इतना 200-250 करोड़ का जो योजना है, 250-300 करोड़ रुपए पर ईयर की वो योजना है, 7.5 लाख लोग लाभार्थी उससे होते हैं। पहले तो उसको बिना टेंडर के कैसे दिया गया। दूसरा, जो हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनें उससे जुड़ी थी, 25,000 बहनें हमारे पूरे प्रदेश में उससे जुड़ी हुई थी। राजधानी देहरादून में पोस्टमार्टम हेमरेज पीपीएच कंसोर्टियम पर आयोजित कार्यशाला में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अपने विचार रखे। इस कार्यशाला में प्रसव उपरांत रक्तस्राव के कारण होने वाली मातृ मृत्यु दर को कम करने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई और गर्भावस्था की जटिलताओं पर भी मंथन किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर के सरकारी प्रतिनिधियों, निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों और विकास भागीदारों सहित प्रमुख हितधारक शामिल हुए। मिशन निदेशक एनएचएम स्वाति भदौरिया ने कहा कि हर स्तर से सकारात्मक पहल की जा रही है। हमारे जो बजट खर्च है वो उसकी स्थिति 23-24 जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें भी काफ़ी अच्छी थी। हमारा 6 ट्रांच तक आया था पहली बार, और इस बार भी हमारे बजट खर्च की स्थिति अच्छी है। और हम लोग ये भी चाहेंगे बजट खर्च के साथ साथ एक क्वालिटी बजट खर्च हो, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उस पर पहले हमारे बजट को हम यूटिलाइज करने का प्रयास करें। तो ये अभी हमारा ठीक चल रहा है, और रिसेंटली अभी नया बजट भी दे दिया गया है, जिससे कि हमारे कार्यों में और तेज़ी अवश्य आएगी। हमारे जो बजट खर्च है वो उसकी देहरादून से खबर है, जहां राजधानी में मौसम का मिजाज बदला, झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है। आपको बता दें कई इलाकों में बारिश इस समय हो रही है। मौसम अपडेट देहरादून का हम आपको बता रहे हैं, राजधानी में मौसम का मिजाज बदला, झमाझम बारिश का दौर यहां पर शुरू हो गया है। कई इलाकों में बारिश इस समय हो रही है। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने पत्रकारों से बातचीत कर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 60 सालों में कांग्रेस ने देश के मुसलमानों को पीछे धकेला है। शिक्षा से लेकर हर मोर्चे पर मुसलमानों को मुख्य धारा से दूर रखा गया। कांग्रेस के समय में देश के मुसलमानों की तरक्की नहीं हो रही थी। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समाज के हर वर्ग को राष्ट्रवाद और मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। कासमी का कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों को वोट बैंक बनाने का काम किया है। साथ ही कासिम ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने 60 सालों में वक्फ बोर्ड में अपनी चहेतों को रखकर गरीब मुसलमान, तलाकशुदा महिलाएं की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करने का काम किया है। राज्य उत्तराखंड के अंदर बगैर किसी भेदभाव के कार्य आगे बढ़ रहे हैं। अगर कहीं अंकुश लगता है तो करप्शन पर लगता है, या उन पर लगता है जो हमने कीमती लोगों ने हमारी लैंड के ऊपर कब्जा किया है। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी बगैर किसी संकोच के सबके ऊपर कार्रवाई करते हैं और प्रदेश आगे बढ़ रहा है। तो मैं आह्वान करना चाहता हूं मुसलमानों का कि ना आपकी मस्जिदों पे कब्जा होगा, ना आपके कब्रिस्तान को छेड़ा जाएगा, बल्कि आपके बच्चे एजुकेशन से जुड़ के वो भी आईएएस और आईपीएस बनेंगे। जैसे कि हम मदरसा बोर्ड के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमने एनसीईआरटी को लागू किया है। मैं ये बात कह सकता हूं कि वो अपने पैरों पे जब खड़े होंगे तो इन तथाकथित लोगों के प्रोटेक्शन की उन्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। वो स्वयं रोजगार से जुड़ेंगे, तो वो अपने जब वो उपदेशक बनेंगे मस्जिद और मदरसों में। महिला से दुष्कर्म और उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ के मामले में फरार चल रहे नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष और भाजपा नेता मुकेश बोरा को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस की 5 टीमें मुकेश बोरा की तलाश कर रही थी। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने गैर जमानती वारंट जारी किया था और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें यूपी, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली में डेरा डाली थी। लालकोट थाना क्षेत्र में पंजीकृत बलात्कार की एफआईआर में दुग्ध संघ के जो अध्यक्ष मुकेश बोरा वो पहले दिन से ही वांटेड थे, और इसको गिरफ्तार करने के लिए हमारी टीमें अलग अलग जगह गई, और आज जो हमारी टीम है इसको ये उत्तर प्रदेश के रामपुर से इसको गिरफ्तार किया गया। लालकोट थाना क्षेत्र में पंजीकृत बलात्कार की एफआईआर में दिनेशपुर में एक नाबालिग ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पूरा मामला दिनेशपुर थाना क्षेत्र के बसंतीपुर गांव का है। जानकारी के मुताबिक मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। तो वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया गया।
लड़का है, गांव का नाम है इसका विक्की दास, पिता का नाम इसका प्रशांत दास है। ठीक है, काम काज करता था, लोगों के खेतों में स्प्रे करने का, खाद दवाई डालने का काम करता था। अचानक कल रात को इस परिवार ने जो बोला कि इनके सबसे मिल मिला के खाना वाना खा के सो गया, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, रात में इसने फांसी लगा दी, जिसकी सूचना सुबह प्राप्त हुई है हम लोगों को, सारे गाँव के लोग भी आए। पौड़ी में गड़ौली क्षेत्र में घुरड़ के अवैध शिकार का मामला सामने आया है, जहां मामले में वन विभाग की टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं टीम ने एक आरोपी के घर में फ्रिज से 5 किलो मांस बरामद किया है। इसके साथ ही टीम को घुरड़ के खुर और खाल भी मिले हैं, जिसके बाद जांच के लिए सैंपल को वन अनुसंधान संस्थान देहरादून भेज दिया गया है। पूरे मामले में वन विभाग की टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी फरार चल रहे हैं। एक घर में जो है वन्यजीव का मांस पकाया जा रहा है। इसकी सूचना मिलने पर पौड़ी रेंज नागदेव की जो हमारी टीम है तुरंत मौके पर पहुंची और घर की जो है छानबीन की गई। इसमें जो है एक वन्यजीव का मांस, उसके खुर और उसकी जो खाल है वो बरामद की गई। प्राथमिक दृष्टया यह देखा जा रहा है कि ये जो खाल है ये घुरड़ प्रजाति के वन्यजीव की है। इसे आगे के परीक्षण हेतु जो है सैंपल्स इकट्ठा करके भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून भेजा जाएगा, जिससे उसकी पुष्टि होगी। इसमें जो है 4 देसी घी में मिलावट के मामले सामने आने के बाद हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग हरकत में आ गया है। विभाग की टीम ने सराय स्थित उजाला डेयरी नाम की दुकान पर छापेमारी करते हुए घी के सैंपल लिए। अधिकारियों ने घी और अन्य खाद्य सामग्री बनाए जाने की जगह पर गंदगी मिलने पर दुकानदार को फटकार लगाई। अधिकारियों का कहना है कि विभाग की ओर से नियमित रूप से सभी खाद्य पदार्थों की जांच और सैंपलिंग की जा रही है। सैंपलों को टेस्टिंग लैब भेजा जाएगा। लैब रिपोर्ट में मिलावट की पुष्टि होने पर ऐसे दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। घी की गुणवत्ता की जांच के लिए हम इस पर विशेष अभियान चला रहे हैं, जिसमें टीम गठित की गई है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम आज यहाँ घी की जांच के लिए मार्केट में सैंपल पिकअप कर रहे हैं और इसके बाद हम अन्य जगह भी जहाँ पर सूचना जो निर्माण कर रहे हैं या ब्रांडेड जो भी सप्लायर है उनकी हम आज जाँच करेंगे और ये अभियान भी हम लगातार आगे करते हैं। हम इस पर भी कार्रवाई करेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में बीच में हमने 1 हफ्ता पहले भी हमने ब्रांडेड घी की शिकायत की, मिलावट की शिकायत थी, जिस पे हमने सीज करके टीम के सैंपल लिए हैं जो अभी लैब। हरिद्वार के जगजीतपुर क्षेत्र में पानी के नए कनेक्शनों के बिल कुछ लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। यहां गणपति धाम और आसपास की कॉलोनियों में पेयजल निगम की ओर से दिए गए नए कनेक्शनों में कुछ घरों में पानी के 2 महीने के बिल हजारों में आए हैं। बढ़े हुए ये बिल 5-10 हज़ार से लेकर 45 हज़ार तक के आए हैं। इतना भारी भरकम बिल देखकर लोग हैरान हैं, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने पेयजल निगम के कार्यालय पर नारेबाजी भी की। उपभोक्ता पेयजल निगम से सही बिल देने की मांग कर रहे हैं। वहीं विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नए कनेक्शनों में पानी की खपत पता करने के लिए मीटर लगाए गए हैं। मीटर में जो रीडिंग आई है उसी के अनुसार बिल जनरेट हुए हैं। कुछ उपभोक्ताओं ने पानी की पुरानी लाइन बंद नहीं कराई है, जिसमें लगातार उनकी पानी की सप्लाई जारी है, इसलिए बिल इतना ज़्यादा बढ़कर आया है। प्रथम दृष्टता पाया है वो ये पाया है कि लोगों के यहाँ पानी तो चल रहा था, लेकिन वो जैसे पुरानी लाइन है या फिर सबमर्सिबल है या फिर किसी और तरह का लीकेज है, वो लीकेज हो रहा था। पाया ये गया कि हमारे मीटर ठीक है और उपभोक्ता का जो कनेक्शन है उसमें इतना पानी कंज्यूम हुआ है, तो सर इस हिसाब से इसको जो है यूज़ करना था, लेकिन क्योंकि लोगों ने ध्यान नहीं दिया और ये चीज़ जो है कम्युलेटिव होती गई और ये बहुत ज़्यादा जो अमाउंट इनका आ गया है, इसे देखा जाए।